तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि झुकना सीखिए। अरे महाराज, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और महाराज अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ा तो महाराज मुर्दा भी रहता है, वो तो अकड़ा ही है, खास पहचान है मुर्दे की। शास्त्रों ने क्या कहा, नमन्ति फलिनो वृक्षा और नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष, फला हुआ वृक्ष जिसमें मान लीजिए कोई भी फल लगाए, आम का वृक्ष हम देख लें तो महाराज वो हमेशा झुका हुआ रहता है, नमन्ति। और वैसे ही गुणवान व्यक्ति भी हमेशा झुक करके अरे 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 वाह 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 झुक करके प्रणाम करता रहता है, हमेशा झुका सबके साथ। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च, सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी झुकना जान नहीं सकते, असंभव। सूखा हुआ पेड़ कैसे अकड़ा रहता है, एकदम सीधा। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति भी जीवन भर अकड़ा रहता है और अपने आप को समझता है मैं सबसे बड़ा गुणवान हूं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, इसलिए झुकना सीखिए। श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, मैं तुमको महाराज उत्तानपाद की कथा श्रवण कराता हूं। उत्तानपाद मतलब उत्तः पादो यस्य सा उत्तानपादः, मतलब जिसका मस्तक नीचे है और महाराज चरण ऊपर है, वो कौन है, उत्तानपाद। मतलब उत्तानपाद राजा बोल रहे हैं कि भैया मस्तक रख करके सबको प्रणाम करो, ये एक मनुष्य का कर्तव्य है। भैया भागवत की कथा इसलिए नहीं बनाई गई कि महाराज हंसने हंसाने के लिए, गाने बजाने के लिए। भागवत की कथा तो महाराज तत्व को जानने के लिए बनाई गई। एक बात सत्य बोलूं मैं आपको, जो आनंद मध्याह्न काल में कथा श्रवण कराने का आता है, जब मानस मर्मज्ञ बैठे हैं, आहा, और महाराज सुधीर श्रोता बैठ करके और उस परमात्मा की चर्चा को श्रवण करते हैं तो आनंद अपने आप उपजता है। और महाराज नई नई बातें अपने हृदय से उपजती हैं कि इनको ये भी सुना दिया जाए, कुछ यहां से बचाकर लेकर जाना नहीं है, सब कुछ बता दिया। तो धन्य है आप जैसे श्रोता जिन्हें कथा श्रवण कराने में महाराज राम कथा जी सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिरनाई, रस अपने आप। आहा, तो वही उत्तानपाद राजा की कथा श्रवण कराई। उत्तानपाद राजा है, उनकी दो रानी, कौन कौन सी, सुनीति और सुरुचि। कौन कौन बताइए। एक ही ने सुना, बाकी तो सब बेचारे शांत बैठे थे। खूब व्यवहार निभाओ भैया, अच्छी बात है, मत बोलो भैया, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार से बोलना ही बंद कर देंगे। इस बार पूछ रहे हैं, अगर आवाज आई तो आगे बताएंगे, नहीं तो हम भी सीधे सीधे कथा को बोल देंगे। सीधे बोल देंगे तो महाराज को महाराज राज्य प्राप्त हो गया। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। क्या नाम है, अभी भी थोड़ा कम ही दिया, हमारे यजमानों ने तो बोला ही नहीं, यहाँ सामने बैठे। क्या नाम है, एक बार और भूलेगा इतनी देर में तो। सुनीति और सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी का नाम है सुनीति महाराज, बड़ी रानी सुनीति, और छोटी रानी का नाम क्या है, सुरुचि। अब सुनीति का अर्थ क्या जानते हैं, सुनीति का अर्थ है शास्त्र से नीति, सुनीति। शास्त्रों की नीति को क्या कहा गया, सुनीति कहा गया, सुनीति। और महाराज स्वरुचि यस्यचा सुरुचि, जो अपनी रुचि पर चलती है वो कौन है, सुरुचि। मतलब शास्त्रों की बात को मानने वाली नीति। भैया ये जितने बैठे यहाँ पर आप सब उत्तानपाद हो और आप सबकी दो दो रानियां हैं।
अब घर में लड़ाई मत करने लगना, पता चले महिलाएं गई और लड़ने लगी, ओ तुम्हारी शादी दो दो कब हो गई, मेरे को तुमने बताया नहीं, दो दो रानी आ गई। तो ये भागवत की समाधि भाषा है, इसे ध्यान से समझ। सारे उत्तानपाद महिला हो चाहे पुरुष हो, महाराज इनकी दो दो रानी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है तो सुनीति क्या कहेगी, भैया स्वास्थ्य खराब है थोड़ा कम खाना, रोज तो ज्यादा खा लेता था आज थोड़ा कम खा ले, आयुर्वेद बताएगा। लेकिन वहीं पर सुरुचि आएगी और सुरुचि क्या बोलेगी, अरे ये तबीयत खराब वगैरह सब चलता रहता, तू चकाचक जाने दे और आने दे, ला लड्डू पेड़ा और ले, सर्दी हो जाए जो होगा देखा जाएगा। तो ये सुरुचि। अगर शास्त्र की नीति पर चलेंगे तो परिणाम हमेशा के लिए उज्जवल हो जाएगा, जैसे ध्रुव जी महाराज सुनीति के पर। और सुरुचि पर यदि चलोगे तो कभी कभी परिणाम उत्तम हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ये गारंटी नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो वैसे सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है, उत्तम, और महाराज सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। अखंड विचल, जिसकी कीर्ति का गान महाराज आज से नहीं पुरातन काल से चला आ रहा है, और आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज विद्यमान विराजमान है, अखंड विचल। तो महाराज लेकिन जो शास्त्र पर चलता है, भक्ति पर चलता है, भगवान की भक्ति करता है, वो व्यक्ति आपने देखा होगा बहुत परेशान रहता है। परमात्मा पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, जानबूझ के उसी के ऊपर पूरी परेशानी देते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा तो हुआ है, लेकिन अभी पूरा हुआ कि नहीं जरा चेक तो कर लो, पता चले मिलावट का घी हो। भैया कोई गारंटी नहीं, बोले भैया बिल्कुल ओरिजिनल घी है, कितने का, 400 रुपए। असंभव, जो घी कहीं मिले ही नहीं 400 रुपए में, वो तुमको कहां बिना मिलावट के मिल जाएगा भैया। लोग आजकल पूजा में क्या करते हैं, बोले भैया दीप द्रव्य ले आओ, 200 रुपए किलो है, आहा ले वो। व्यक्ति कितना मूर्ख है, बोले भैया पूजा के लिए पूजा वाला घी लेके आता है जो 200 रुपया किलो है। मतलब बुद्धि तो लोगों में बची नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। अरे भैया जब घी का रेट कितना है, 700 रुपए किलो तक घी पहुंच गया है, तो आप कैसे 200 रुपए में जी रहे हो अभी तक। अगर खुद को खाना है तो महाराज शुद्ध गाय का घी लेके आएंगे 700 रुपए किलो में, 800 रुपए किलो में। और महाराज यदि भगवान को चढ़ाना है तो बोले दुकान में जाना, पूजा वाला घी बोल देना 200 रुपए, बोले क्या लेके आ गए। ऐसा नहीं, मिलावट का। तो महाराज भक्ति मिलावट वाली ना हो, इसलिए भगवान क्या करते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं। अगर उस व्यक्ति को दुख दिया और अगर उसने परमात्मा के भजन को छोड़ दिया, भगवान कहते हैं चल भैया निकलो यहां से तुरंत, तुम्हारी यहां जगह है ही नहीं, आपको आज से यहां से इस्तीफा देके रिजाइन किया तुरंत, चलो यहां तुम्हारे बैठने लायक जगह नहीं है। और जो महाराज कितने ही दुखा जाए और भगवान को बसता रहता है, वो भगवान का भक्त है। आहा, तो महाराज सुनीति पर दुख आया क्या, सुनीति रहती है महल में नहीं रहती, सुनीति महल के बाहर एक कुटिया में रहती है। अपने पुत्र छोटा सा बालक ध्रुव, 5 वर्ष का बालक अपनी माँ के साथ बाहर कुटिया में रहता है, और यहाँ सुरुचि रहती है अपने पुत्र के साथ, उत्तम के साथ। कहां पर महाराज, राजमहल। एक दिवस की बात, सुनीति का पुत्र ध्रुव आया और पिताजी से कहता, पिताजी मुझे आपकी गोद में बैठे। पिता ने कहा कोई बात नहीं, आजा बालक बिठा लेता हूं। और महाराज जैसे ही ध्रुव को बिठालना चाहा, उसी समय सुरुचि आई और सुरुचि ने आकर के कहा कि रे ध्रुव, तू जानता तू कहां बैठने जा रहा था? अरे तू राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने जा रहा था। क्या तुझे पता है तू किसका पुत्र है? तू उस दासी सुनीति का पुत्र है जिसे महल से बाहर
रखा गया है। कुटिया में तेरी माँ रहती। अगर तुझे तेरे बाप की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना था। तो उस दासी सुनीति के यहां जन्म लिया तुझे। अरे अगर तुझे तेरे बाप की गोद में बैठना है तो वन में जा, और वन में जा करके भगवान का भजन कर, तप कर, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि माँ की गर्भ से। तो सुरुचि क्या कहना चाहती है? सुरुचि कहना चाहती है कि एकमात्र भगवान ही है जो बिठाल सकते हैं, और कोई बिठाल सकता नहीं है तुझे। तो सुरुचि ने जब इस प्रकार कहा, बेचारा 5 वर्ष का बालक रोता रोता अपनी मैया के पास गया और मैया से जाकर कहता है कि मैया, सुरुचि माँ ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है कि वन में जाकर तपस्या कर और भगवान से कहना कि उनके गर्भ से पैदा हो। सुनीति ने कहा कि ध्रुव, तेरी छोटी माँ सही की, तू मुझ जैसी अभागन का पुत्र है, इसलिए तुझे अपने बाप की गोद में तक तू नहीं बैठ पाया। जा तू वन में जाकर के तपस्या कर। बेचारा 5 वर्ष का बालक जिसका मन निर्मल है, उसने इस बात को ठान लिया आज कि मुझे अपने बाप की गोद में बैठना है। आज तो भगवान को मैं प्राप्त करके रहूंगा, कैसे भी भगवान मुझे मिले, मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर ही लौट। बेचारी सुनीति चिंता करने लगी कि मेरा ये बालक इतना छोटा सा बालक है और वन में कैसे रहेगा। वन में तो सिंह भी रहता है, भालू भी रहते हैं, और अन्य जानवर रहते हैं, अन्य वन्य प्राणी रहते हैं, ये वहां कैसे रहेगा। लेकिन तब सुनीति को ये ध्यान आया कि इस जगत में कोई अनाथ नहीं, सबका नाथ द्वारिका नाथ है, भगवान इसकी रक्षा करेंगे। और 5 वर्ष का बालक चला ध्रुव तपस्या करने के लिए। नारद जी ने जैसे ही देखा, अरे अरे कोई तपस्या करने के लिए तो छोटा बालक जा रहा है। नारद जी ने कहा जाकर के इसकी परीक्षा लेता हूं। नारद जी पहुंचे और जाकर के कहा कि ओ बालक, कहां जा रहे हो, कौन हो, पहले तो अपना परिचय दो। बोले मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव, ध्रुव मेरा नाम है, और महाराज मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। अच्छा राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं वन में तपस्या करने। नारद जी ने कहा कि रे ध्रुव, तुझसे किसने कहा कि वन में भगवान मिल जाएंगे? किसने कह दिया? अरे भैया, ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनको आज तक भगवान नहीं मिले, और तू इतना छोटा सा बालक, तुझे भगवान मिलेंगे? तब ध्रुव ने, जानते हैं, यहां पर अपने ज्ञान का उपयोग किया और नारद जी से कहता है कि नारद जी, उन सबको आप नहीं मिले थे, मुझे आप मिल गए, इसलिए भगवान भी मिल गए। और वो ध्रुव ने जैसे ही नारद जी की प्रशंसा की, नारद जी प्रसन्न हो गए और महाराज वासुदेव गायत्री मंत्र ध्रुव को प्रदान किया। ये द्वादशाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि मधुबन में जाकर के और महाराज भगवान की मिट्टी की या पत्थर की जिसकी प्रतिमा तुझे प्राप्त हो जाए, उसे समक्ष रख करके और इस द्वादशाक्षरी मंत्र का पाठ करना। ध्रुव ने बारंबार दंडवत प्रणाम किया नारद जी महाराज को और चला वन में तपस्या के लिए। और महाराज ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे और श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, और श्री ध्रुव जी महाराज के साथ आइए हम भी भगवान के नाम को पुकारें। ध्रुव जी महाराज वन में। नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, श्रीमन नारायण तपस्या देखिए। तिरात्रांते कपित्त वदरासना। ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं। महाराज 1 माह तक कैसी तपस्या की उस 5 वर्ष के बालक ने, देखिए
3 दिवस तक लगातार तपस्या करते हैं और महाराज फिर अपने स्थान से उठ करके और महाराज बेर के सूखे फल खा करके और महाराज पुनः अपनी तपस्या में लग जाते हैं और महाराज भगवान का नाम जपते हैं। आहा ओ नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, श्रीमन नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, जय जय नारायण, श्रीमन नारायण जय जय। अब कैसी तपस्या की आगे देखिए महाराज। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भगोदरे, दूसरे मास में मतलब दूसरे महीने में कैसी तपस्या की। पहले महीने में तो 3 दिन में उठते थे महाराज, दूसरे महीने में 6 दिवस में अपने स्थान से उठते हैं और महाराज भगोदरे केवल और केवल पेड़ के सूखे पत्ते खाकर और महाराज जल पी करके पुनः तपस्या में बैठ जाते हैं। उसके बाद महाराज चतुर्थम वही मासम द्वादशे द्वादशे हरे, चौथे महीने में महाराज ध्रुव जी ने कैसी तपस्या की। नवमे नवमे हरे, महाराज 9 दिन तक एक स्थान पर बैठकर तपस्या करते हैं और नवमे हरि 9 दिन बाद अपने स्थान से उठते हैं और केवल जल ग्रहण करते हैं और पुनः भगवान की तपस्या में गाते हैं। आहा ओ नारायण जय नारायण, ओ नारायण जय नारायण, ओ नारायण जय जय नारायण, नारायण जय नारायण, श्रीमन नारायण जय नारायण, नारायण जय। और महाराज अब ध्रुव जी महाराज पंचमामात्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः, पंचम मास की तपस्या लेके अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। महाराज ध्रुव जी महाराज ने 5 मास में ऐसी तपस्या की कि महाराज ध्रुव जी महाराज भगवान हरि के विश्व रूप में एक हो गए और ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद कर दिया। सारे संसार की श्वास बंद हो गई। सारे देवता पहुंचे महाराज भगवान के पास, त्राहि मां भगवान हमारी श्वास अवरुद्ध होने लगी, अब सांस नहीं ले पा रहे, क्या करें। तब भगवान कहते हैं कि अरे देवताओं मेरा 5 वर्ष का बालक देखो तपस्या कर रहा है, तुम्हें ऐसी तपस्या नहीं कर पाए जैसी तपस्या उसने। केवल 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। और महाराज श्री ध्रुव जी महाराज नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज मन में जाप चल रहा, श्वास लेना बंद कर दिया, सारे संसार की श्वास बंद हो गई। और महाराज अब भगवान ने हरि रूप धारण किया। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। और महाराज भगवान चले ध्रुव को दर्शन देने के लिए और तपस्या के प्रभाव से महाराज गोस्वामी जी का भाव ध्रुव जी महाराज के प्रति। आहा ओम ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी और जप्यो हरि नाम। अचल अनुपम ठाओ पायो अचल
के प्रभाव से नारायण जय नारायण 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 श्री नारायण ताली सेवा देते हुए सभी गाइए नारायण 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 श्रीमन नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण जय नारायण श्रीमन नारायण जय नारायण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण दुलारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो